हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने किया था थ्योरी टॉपिक नंबर 1 और आज का जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है आपको विजिबल होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। कि बाल विकास पर वंशानुक्रम जो होता है, जो पर्यावरण होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा टॉपिक नंबर 7 है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि हेरिडिटी होता क्या है। तो यही आपको दिख रहा होगा कि जो कंटेंट सारा है वो बाइलिंगुअल चलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेरिडिटी होता क्या है। तो देखिए जो हेरिडिटी है रेफर्स टू एक ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। कि जैसे जो पेरेंट्स हैं उनसे कुछ ऐसे स्पेशल क्वालिटीज़ कह सकते हैं हम, कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक वो फिज़िकल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं और सोशल भी हो सकते हैं। तो ये तो सारे फिज़िकल फीचर्स होते हैं या फिर जो मेंटली या सोशल या इमोशनली किसी भी तरह के जो फीचर्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उनके बेबी में, उनके चाइल्ड में। तो इन सब के ट्रांसमिशन को ही कहा जाता है हेरिडिटरी, वंशानुक्रम। यदि हम हिंदी में बात करें तो वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है? माता पिता से संतान तक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों का जो स्थानांतरण होता है उसी को वंशानुक्रम कहा जाता है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे विजिबल होगा, दिख रहा होगा, जैसे बच्चे हैं, जैसे माता पिता पेरेंट्स हैं, उनका जो बोल स्किन कलर है वो ये वाला है, तो ऑफस्प्रिंग का भी यही जाएगा क्योंकि दिस इज द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। इसके अलावा देखिए एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ हेरिडिटी के। तो आई कलर जैसे होता है पेरेंट्स पे जाता है बच्चों का, हेयर टाइप्स, हाइट भी, इंटेलिजेंस लेवल, टैलेंट्स, टेम्परामेंट जो होता है, तो जो स्वभाव होता है बच्चों का, तो वो सब भी पेरेंट्स पे ही जाता है, चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हेरिडिटी फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस डालता है। तो ये हुआ कि हेरिडिटी होता क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। कि जो एनवायरनमेंट होता है उसका क्या एनवायरनमेंट हो, यहाँ पे हम किस तरीके से उसको यहाँ पे लेके चलेंगे, ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की संकल्पना। तो यदि हम मीनिंग की बात करें तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशंस विच अफेक्ट ए चाइल्ड डेवलपमेंट। कि ऐसे कौन से ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, क्या ऐसा कंडीशंस है या इन्फ्लुएंस है, कुछ इफ़ेक्ट हैं जो कि हमारे या फिर किसी भी चाइल्ड डेवलपमेंट को जो अफेक्ट कर रही हैं, तो वो सब हम एनवायरनमेंट में लेके चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे बच्चा है वो उसका जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, तो बच्चा वहाँ पे बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा अच्छी अच्छी एक्टिविटी करेगा, बच्चे को जो माइंड है वो वेल डेवलप हो जाएगा। तो जो एनवायरनमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे हम देखें यदि एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स देखें तो देखिए जो फैमिली है वो एक वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा वहाँ पे काफ़ी घंटे रहता है, मोस्टली छोटा बच्चा तो वहाँ पे मोस्टली ही घर पे रहता है। सेकेंड है स्कूल, स्कूल में ही बच्चा जाता है तो वहाँ पे भी ट्राई करें कि बच्चों का जो एनवायरनमेंट वो बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट है नेबरहुड, जो नेबर्स हैं, क्योंकि बच्चा पड़ोस में जाके खेलेगा तो वहाँ से भी बच्चे पे इम्पैक्ट आ जाता है, तो नेबरहुड है वो भी, उसका भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा पीयर ग्रुप, हमारा कल्चर, हमारे सोशल वैल्यूज़, तो ये सब जो हैं इन सब का टोटल ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द एनवायरनमेंट फैक्टर। कि एनवायरनमेंट जो फैक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि यदि आप हम ओनली हेरिडिटी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हेरिडिटीज में ये पेरेंट्स में ये था तो इसमें ये आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। साथ साथ हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आगे चलते हैं कंसेप्ट पे। आगे है देखिए रोल ऑफ हेरिडिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका, कि किस प्रकार से जो हेरिडिटी है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है। तो ये वाली बात है यहाँ पे।
तो देखिए डिटरमाइंस फिजिकल स्ट्रक्चर्स कि हेरिडिटरी, ड्यू टू हेरिडिटी जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि हमारी हाइट हो गई, बॉडी शेप्स, आई कलर्स जो हमारे हैं, तो वो सारा हमारे पेरेंट्स पे जाता है ड्यू टू हेरिडिटी डीएनए। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसेस इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी। इन्फ्लुएंस करता है इंटेलिजेंस लेवल को और हमारी मेंटल एबिलिटी को, मानसिक जो हमारी क्षमता है, बुद्धिमत्ता, उसको भी ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अफेक्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स सच एज टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी कि जो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं लाइक कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, क्या आप इमोशनली स्टेबल हो या फिर नहीं हो, तो ये सब जो सारी बातें हैं ये सारी हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आ जाती हैं। वैसे तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स में भी 16 होती हैं, उसमें वो बहुत सारी होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसके अलावा मतलब यहाँ पे कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका मतलब आप ओवरऑल आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो ये सब पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आ जाता है। तो ये हेरिडिटरी भी जा सकता है क्योंकि जैसे पेरेंट्स बिहेव करेंगे बच्चे भी वैसे ही बिहेव करते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइड द पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट विच एनवायरनमेंट हेल्प्स टू रियलाइज। देखिए जो एक पोटेंशियल देता है डेवलपमेंट के लिए जो हेरिडिटरी है, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो उसको आगे और ज़्यादा उसको विकसित कर सके, उसको आगे और ज़्यादा प्रोसीड कर सके, इसीलिए। नेक्स्ट रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखिए पहले तो हमने पढ़ा भी हेरिडिटरी का रोल कि कैसे जो हेरिडिटरी है वो एनवायरनमेंट कैसे हेरिडिटरी अपना रोल प्ले करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब हम जान लेते हैं रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास में पर्यावरण की क्या भूमिका है, ये बात है हिंदी में यदि हम बात करें तो फर्स्ट है शेप चाइल्ड बिहेवियर, हैबिट्स एंड एटीट्यूड। देखिए यदि हम अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो अच्छा रहेगा, उसका एटीट्यूड भी अच्छा बनेगा किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बात को लेके, और उसमें एक अच्छी हैबिट्स डेवलप उसमें हो जाएंगी। जो बच्चे का जो व्यवहार होगा, जो बिहेवियर होगा वो वेल होगा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो बच्चा है उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिलना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स होते हैं ना एनवायरनमेंट के जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं, तो इन सब का जो रोल प्ले है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहीं से बच्चा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ लेता है और इन्हीं को ये होना चाहिए कि अपने बच्चों को ये अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी दे ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए, समझ पाए और अच्छे से अपना डेवलपमेंट वो कर पाए। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल स्किल्स। ये जो मतलब जो एनवायरनमेंट है इसी में रह के तो बच्चा लैंग्वेज को सीखता है और इसी के थ्रू वो सोशल स्किल्स में भी वो अच्छा बनता है, उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो होता है। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है वो अपने फैमिली में ही सीखता है, अपने घर पे ही सीखता है स्टार्टिंग में बोलना, देन वो बाहर निकलता है स्कूल में, सोसाइटी में, तो वहीं पे इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और वहीं पे इसका सोशल स्किल डेवलपमेंट भी होता है बच्चे का। नेक्स्ट है एनकरेज मोरल एंड इमोशनल ग्रोथ। ड्यू टू एनवायरनमेंट ए चाइल्ड कैन डेवलप मोरल एंड इमोशनल ग्रोथ इन वेल कंडीशंस। क्योंकि एनवायरनमेंट जो होता है वही उसमें ही हमको पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी या अकॉर्डिंग टू दिस एनवायरनमेंट क्या मोरली अच्छा है, क्या गंदा है, क्या हमको नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए मतलब यहाँ पे करना ठीक नहीं होगा। तो ये सब जो सारी बातें होती हैं वो बच्चा एनवायरनमेंट में रहकर ही सीखता है। इसके अलावा जो इमोशनल ग्रोथ होती है वो भी बच्चा फैमिली से स्टार्ट करके स्कूल में जाता है, वहाँ पे भी वो इमोशनली मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी में भी वो सेम प्रोसीड उसको करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट कि जो वंशानुक्रम और जो पर्यावरण होता है उसके बीच में एक पारस्परिक एक संबंध होता है, क्रिया होती है, तो वो क्या होती है। तो देखिए जो हेरिडिटरी और जो एनवायरनमेंट है वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं किसी भी चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए। दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, ये नहीं है कि ओनली एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। एनवायरनमेंट हो चाहे हेरिडिटरी हो, दोनों ही इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तभी एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है हेरिडिटरी प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल एंड एनवायरनमेंट मोल्ड इट।
देखिए मेन बात यहाँ पे ये टॉपिक मतलब ये जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हेरिडिटरी है वो प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल कि बच्चे की जैसे बॉडी शेप बन गई, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है ड्यू टू हेरिडिटरी। हाँ, लेकिन उन सब रॉ मटेरियल्स को मोल्ड कौन करता है, उसको शेप कौन देता है, उसको देता है एनवायरनमेंट। जैसे बच्चे के जो मेंटल लेवल मतलब इंटेलिजेंस उसके ठीक है, तो उसको इन्हेंस कौन करेगा, उसको करेगा एनवायरनमेंट करेगा उसको इन्हेंस। इसके अलावा यदि हम और टॉपिक पे बात करें कि जैसे बच्चे की हाइट ज़्यादा है, ठीक है, मतलब बच्चा जो है उसकी हेरिडिटरी में हाइट वाले जीन्स ज़्यादा हैं, तो बच्चा जैसे एनवायरनमेंट में खेलेगा कूदेगा तो हेरिडिटरी जो इफ़ेक्ट थे फीचर्स थे वो तो उसके अंदर पहले से ही थे, तो उसने एनवायरनमेंट में उसने मतलब खेला बच्चों के साथ, तो उसके जो उसके हेरिडिटरी जीन्स थे उन्होंने एक्शन लिया और उसकी हाइट लंबी हो गई। तो मतलब क्या है कि जो रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड कराया हेरिडिटी ने, और उसको मोल्ड किया किसने, उसको शेप किसने दी, एनवायरनमेंट ने। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, मैं आपको इसे समझा देती हूँ, जस्ट ए सेकंड, इसको मैं थोड़ा कर लेती हूँ एडजस्ट पेन को। ठीक है, एग्जांपल देखिए क्या है, ए चाइल्ड में इनहेरिट म्यूजिकल टैलेंट। जो चाइल्ड है उसको मतलब विरासत में मिला है म्यूजिकल टैलेंट, बट नीड ए स्पोर्टिव एनवायरनमेंट्स टू बिकम ए गुड म्यूजिशियन। लेकिन उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिससे कि वो अच्छे से सीख पाए उसको, मतलब बच्चे में थोड़े बहुत गुण तो हैं कि उसको पसंद है म्यूज़िकल, उसको म्यूज़िकल टैलेंट उसमें है, लेकिन उसको उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए, उसको शेप देने के लिए उसको एक स्पोर्टिव एनवायरनमेंट तो चाहिए ना। जो बच्चा सीखेगा नहीं तो बच्चा आगे मतलब उस चीज़ को कैसे सीख पाएगा। तो दोनों का ही कहने का मतलब क्या है कि चाहे हेरिडिटी हो चाहे एनवायरनमेंट हो, दोनों का ही एक मतलब जो दोनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तभी एक बच्चे की ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगी वो बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है यहाँ पे नेचर और नर्चर, मैं आपको समझा देती हूँ, एक मिनट देखिए, दोनों ही बहुत मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी कि क्या मतलब वो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में। तो देखिए नेचर क्या है, नेचर का मतलब होता है कि जीन्स और हमारी हेरिडिटरी फैक्टर्स, जो कि जैसे कि इसमें आ जाएंगे हमारे फिजिकल अपीयरेंस कि हम कैसे दिखते हैं, हमारे पर्सनैलिटी कैरेक्टर स्टिक्स के हम कैसे हम बिहेव करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट आवर ओन सेल्फ, ठीक है, क्या हमारी फिजिकल अपीयरेंस होगी। तो ये जब सारी चीज़ें हैं ये आ जाएगी हमारे नेचर में, मतलब ये हमारा सारा रहेगा हेरिडिटरी फैक्टर। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है नर्चर। नर्चर मतलब एनवायरमेंटल वेरिएबल्स जो कि एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे, जैसे कि सोशल रिलेशनशिप, हमारा कल्चर, हाउ वी आर रेज, कैसे हम बड़े हो रहे हैं, क्या हमारी सोसाइटी है, क्या हमारी लोकेलिटी है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, बच्चा फेस कर रहा है अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने स्कूल में, वट एवर कि वो क्या कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में। तो डैट मीन्स कि ये सब आ जाएगा नर्चर में, कि नर्चर क्या मतलब कि एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, और नेचर मीन्स जीन्स और हेरिडिटरी फैक्टर्स, ये सारे आ जाएंगे नेचर में। तो ये डिफरेंस है नेचर में और नर्चर में। नेचर मीन्स जीन्स और हेरिडिटरी फैक्टर्स और नर्चर मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहाँ आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हेरिडिटरी और एनवायरमेंट में यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है। हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। तो देखिए जो टीचर है उसको इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं ड्यू टू हेरिडिटरी। तो इस बात को यदि टीचर लेके चलेगा तो वो हर बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान रख पाएगा और उस बच्चे की जो डेवलपमेंट होगी, चाहे वो कॉग्निटिव हो चाहे फिजिकल हो चाहे कैसे भी हो, वो अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि यदि टीचर के माइंड में सेट होगा कि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज है और कोई लो है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ड्यू टू हेरिडिटरी भी हो सकते हैं, ड्यू टू एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं। तो टीचर को इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए कि हाँ बच्चे में डिफरेंसेस हैं और मैं इसको इसके अकॉर्डिंग डील करूँगा। नेक्स्ट प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रंस। और टीचर को ये होना चाहिए कि वो सबको इक्वली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दे, सीखने के समान अवसर सबको दिए जाएँ ताकि हर एक बच्चा सीख पाए, हर एक बच्चा
आगे बढ़ने का उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट टू नर्चर ईच चाइल्ड पोटेंशियली या पोटेंशियल। ये प्रत्येक जो बच्चा है उसको जो उसकी जो उसमें जो पोटेंशियल है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, वो उसको मतलब नर्चर कर पाए, उसको वो आगे बढ़ा पाए। ऐसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चों को देना चाहिए टीचर को, ताकि हर बच्चा ग्रो कर सके। और लास्ट लाइन हमारे इस वीडियो की, जो कि थी हमारी सेकंड वीडियो थ्योरी टॉपिक की, कि हेरिडिटरी गिव पोटेंशियल। जो हेरिडिटी है वो हमको क्षमता देती है, जो एनवायरनमेंट है वो उसको डेवलप करता है। वंशानुक्रम जो होता है वो क्षमता देता है और पर्यावरण से विकसित करता है। तो मैंने ये बात आपको यहाँ आगे भी बताई थी ना, पहले बताई थी ना अभी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये वाली लाइन की थी ना हमने कि हेरिडिटरी प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल एंड एनवायरनमेंट मोल्ड इट। कि हेरिडिटरी तो रॉ मटेरियल देती है, लेकिन उसको मोल्ड कौन करता है, उसको शेप कौन देता है, तो वो देता है हमारा एनवायरनमेंट। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जो कि थी हमारी थ्योरी वीडियो नंबर 2, जिसमें हमने किया टॉपिक नंबर 2 अपना। इसके बाद हम धीरे धीरे करके मैं आपको पूरा थ्योरी सेक्शन करा दूँगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा यदि आपको कोई इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँ। मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको इन शॉर्ट में समझाने की कंसेप्ट को। इसके बाद भी यदि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन कमेंट मी, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी हमारी एमसीक्यूज़ करेंगे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ जो कि मैंने स्टार्ट की है। तो आई होप कि आपकी हेल्प हो जाए और आप अच्छे से अपनी स्टडी कर पाओ। तो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।